बोलिए जय श्री सीताराम। सुबह सुबह उठते हैं और उठकर हम खेत पे आ जाते हैं और यहाँ 3 पेच करते हैं और मोटर चलाने के लिए लग जाते हैं। मोटर चलाई और बाइक यहाँ पर पड़ी रहती है, इसलिए बाइक के पास में आए और बाइक में चाबी लगाई और इसको चलने के लिए लग जाते हैं। और यहाँ पर मोटर चलने के लिए आ गई है, इसलिए यहाँ पर हम इस खेत में आ जाते हैं। और यहाँ पर पानी पहले ही आ चुका है, क्योंकि हमें आधे घंटे वहाँ ठहर चुके थे और मोटर चल जाती है। आधे घंटे बाद में हमारे पिताश्री 9 बजे बाद में आ जाते हैं और हमारी रोटियाँ लेकर आ जाते हैं, इसलिए हम रोटियाँ खाने के लिए लग जाते हैं। रोटियाँ खाकर हमें दूसरे खेत पर भी जाना है, इसलिए यहाँ पर रोटी वोटी खाई और पिताश्री को पानत में लगा देते हैं और हम दूसरे खेत में पानत करने के लिए लग जाते हैं। दूसरे खेत में इस बाइक को लेकर चले जाते हैं, खेत से बाहर निकले और यहाँ आज तो मैंने देखा है कि नेर आ गई है, इसलिए हमारा मन बहुत खुश हुआ है। और यहाँ पर ये क्यारा पी जाते हैं, 3-4 क्यारा सबरे पाने हैं, इसलिए मैं फिर ये पानी पाने के बाद में यहाँ गांव में चला जाता हूँ। और यहाँ देखता हूँ तो नहर काफ़ी तेज़ आ रही थी। आज तो हमारे गांव वाले खुश हो गए हैं और जहाँ देखो वहाँ पानी पानी हो गया है। घर पे आए 3-4 दिन हो गए थे नहाए, इसलिए नहाने के लिए लग जाता हूँ। नहाया और बाइक उठाई और चलने के लिए लग जाता हूँ खेत पे, क्योंकि बहादुर घोड़ा जहाँ चल रहा है उसे बहादुर घोड़े को मुझे संभालना और भाई साहब को बाइक देनी है, क्योंकि उनको थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है। इसलिए मैं बहादुर घोड़े की जिम्मेदारी अपने हाथों पर संभाल लेता हूँ और यहाँ पर ही पारिया काट देता हूँ। पारिया काटने के बाद में दोरे का पंजा फांद लेता हूँ। दोरा फांदने के बाद में यहाँ दोरा बनाने के लिए हम लग जाते हैं। दोरा बनाए और पंजा को फांद कर लेकर आ जाते हैं। इन बोरों को घर पर लेकर जाना है, क्योंकि बोरे 4-5 बोरे हैं और भाई साहब के बोरे घर पर मिलकर भी आने हैं। वहाँ घर पर ले जाते हैं। घर पर ले जाने के बाद में इनको घर पर रख कर हम फिर अपना दूसरा मिशन कंप्लीट करने के लिए लग जाते हैं। दूसरा मिशन कंप्लीट करने के बाद में आधा घंटे के बाद में काफ़ी मशक्क़त के बाद में हम उसके खेत पर पहुँच जाते हैं। खेत पर पहुँचने के बाद में देखते हैं तो यहाँ पर कोई हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, इसलिए हमें गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आता ही वो आ जाते हैं। वो आए और यहाँ पर टाबलिंग डेली करते हैं और अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए लग जाते हैं। 2 खेत है, एक तो वो और एक ये दोनों खेतों को हकाई कर देते हैं। हकाई करने के बाद में हम पारिया काटने के लिए लगते हैं तो हमें नींद आ जाने लगती है। हम नींद आने लगती है तो हमने साउंड सिस्टम चला लिया था, इसलिए वो भाई साहब यहीं बैठे रहते हैं और हम साउंड सिस्टम में गाने सुनने के लिए लग जाते हैं, ताकि हमारी नींद उड़ जाएगी। क्योंकि दिन भर से दोपहर से हम भी काम कर रहे हैं, बहादुर घोड़े को चला रहे हैं और सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। यहाँ पारिया काटने के लिए लग जाते हैं। पूरी पारिया कंप्लीट इस खेत में पारिया कंप्लीट हो जाने के बाद में यहाँ पर एक पारी कंप्लीट हुई है, एक खेत में उसमें हो गई है। इस खेत में आधे और पारिया काटनी है। आधे पारिया काटने के बाद में हम फिर इसके बाद में हम दोरे का फावड़ा फांद लेते हैं और दोरे का फावड़ा फांदने के बाद में इस खेत में दोरे बनाने के लिए लग जाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से हम दोरा बनाते हैं। आपको दिखाएंगे थोड़ा सा। ये भाई साहब पीछे जो आड़े आ रहे हैं, क्योंकि इसमें वजन नहीं होता है, इसलिए उन भाई साहब को देखो कितना सुंदर दोरा बनाया है। ये हमने घर पर ही तैयार किया गया है और हमारा मिशन 3-4 घंटे के बाद में कंप्लीट हो जाने के बाद में हमें रात पड़ जाती है। रात पड़ने के बाद में हम घर पे आ जाने के लग जाते हैं और 15-20 मिनट और लगते हैं मुझे घर पे आ जाने के बाद में। आते ही मुझे एक खबर सुनाई देती है कि अपने घर में सांप घुसा गया है। सांप को निकालने के लिए हम सब लग जाते हैं और हमारे वो जोर जोर से इसको पाइप में धंसने के लिए पाइप धकोला था, ताकि पाइप में घुसा जाए। ये घुसा नहीं, इसलिए हमने लाठी चार्ज करना पड़ा इस पर। और हम लाठी चार्ज करने के लिए मशहूर हो जाते हैं, क्योंकि इसको हमने पाइप धकोला था जो इस पाइप में भराने के लिए इसे समस्या आई हुई थी। इधर हमने कट्टा बांधा हुआ था ताकि ये जिंदा रह जाए, और नहीं हुआ तो हमने इसका अंतिम संस्कार कर दिया है। अंतिम संस्कार करने के बाद में काफ़ी बड़ा था, इसने घर ले रखा था। घर का मतलब होता है 1.5 का 1.5 का कुछ भी खा रखा था। इसको बाहर फेंक जाने के बाद में हम बाइक लेकर फिर खेत पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। खेत पर जाते हैं और यहाँ पर मोटर के आंकड़े उतारते हैं और इसके बाद में हम जाकर आराम मिलता है। बोलिए जय श्री सीताराम। आपका भाई को सपोर्ट किए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।